नमस्कार दोस्तों, मैं नील कुमावत। कैरियर टारगेट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे मैथ के टॉपिक अनुपात और समानुपात की, जिसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन बोला जाता है। देखते हैं उसके कैसे कैसे सवाल परीक्षाओं में बनते हैं। अभी रीट के अंदर भी ही इस टॉपिक को जोड़ दिया गया है, आरआरबी में भी है, एसएससी में भी है, बैंक में भी है। देखते हैं कैसे कैसे सवाल परीक्षाओं में बनते हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले तो अपन बात करें कि अनुपात और समानुपात होता क्या क्या है। सबसे पहले तो ये पता लगाना जरूरी है कि अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं कि अनुपात क्या होता है। अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, इसमें देखते हैं कि सबसे पहले रेशियो क्या होता है और प्रोपोर्शन क्या होता है, यानी कि समानुपात क्या होता है। सबसे पहले पता लगाते हैं कि अनुपात क्या होता है। अनुपात होता है जैसे कि A अनुपात B, यानी कि दो संख्याओं के बीच का जो अनुपात होता है उसे अपन रेशियो बोलते हैं। ठीक है, दोनों का अनुपात। जैसे कि मान लो मैं एक संख्या लेता हूं 2:3। ये एक संख्या हो गई जो अनुपात में दी गई है, 2:3। ऐसे ही मैं एक संख्या और ले लेता हूं, जैसे 15 और 13, ये भी अनुपात में हो गई। अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कई सवाल ऐसे पूछ ले जाते हैं कि 2/3 ये कैसे अनुपात में ली गई है। दोस्तों यहां पर घबराने की जरूरत नहीं है। आपको एक ही चीज करनी है, A अनुपात B या फिर A/B, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही चीज है। इसमें डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। A अनुपात B भी वही चीज है और A/B भी वही चीज है, यानी कि 15/13 अगर मान दिया जाए तो वह A अनुपात B का मान ही कहलाता है, चाहे वो बटा में हो और चाहे वो अनुपात में हो। इसमें एक छोटा सा सवाल पूछा जाता है कि सरल अनुपात ज्ञात करो। सरल अनुपात यानी कि सरल संख्या जो आसानी से समझी जा सके। सरल संख्या में अनुपात दिया गया है 15:35। इसका सरल अनुपात बताइए। इसको 15/35 भी बोल सकता हूं। इसका सरल अनुपात बताइए। सरल अनुपात होता है कि दोस्तों इन संख्याओं को किसी ऐसी संख्या से काटो कि ये छोटा मान बन जाए। ठीक है, तो 5×3 15 और 5×7 35, यानी कि 3:7 जो संख्या निकल के आई है वो मेरे पास निकल के आई है सरल अनुपात के मान में। और इसको भी मैं लिखूं तो कैसे हो जाएगा, 3/7, यानी कि A के बराबर 3 है और B के बराबर में 7। आशा करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अनुपात क्या होता है कि दो संख्याओं के बीच में लगा हुआ जो निशान होता है उसे अनुपात कहा जाता है, यानी कि संख्याएं अनुपात में, यानी कि बट्टा में ये संख्याएं दी गई है। ठीक है, अगला देखते हैं समानुपात क्या होता है। समानुपात होता है दोस्तों दो अनुपात के बीच का, A, B, C और D, दो अनुपातों को जोड़ने वाला अनुपात समानुपात कहलाता है। सम अनुपात यानी कि सम अनुपात, सम यानी कि इन दोनों को जोड़ना, दोनों अनुपातों को जोड़ने वाला अनुपात समानुपात कहलाता है। इसमें ऐसे भी लिखा जाता है, यानी कि ये मान ऐसे कहलाता है कि पास वाली संख्या को पास वाली से गुणा करना होता है और दूर वाली को दूर वाली संख्या, यानी कि 3×3 9 और 2×2 4, ऐसे इनका मान निकाला जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन एक छोटा सा आपको मैं एग्जांपल देता हूं, उसमें अच्छे अच्छे सवाल या अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटर इसमें मात खाते हैं। कहां पर, A के बराबर मैंने मान दे दिया 5 लीटर। यह आपको करना है सवाल। A के बराबर आपको मान दे दिया 5 लीटर और B के बराबर मान दे दिया आपको 15 kg। A और B का मान बताइए। A और B का मान बताइए दोस्तों, फटाफट फटाफट आंसर दीजिए। A और B का मान कितना होगा। दोस्तों यहाँ पर अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटर जो परीक्षाओं में बैठते हैं, अच्छे अच्छे स्टूडेंट मात खाते हैं, क्योंकि छोटी छोटी संख्याओं पे वो जाते ही नहीं है। छोटे छोटे मान को तो वो निकालते ही नहीं है, सोचते हैं ऐसा तो परीक्षा में कभी आएगा ही नहीं। और ये सवाल रेलवे में आ चुका है दोस्तों कई बार। देखो इसमें क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, अनुपात क्या होता है कि दोनों संख्याओं की जो राशियाँ होती है वो समान होनी चाहिए। वो कैसे होनी चाहिए कि ये भी लीटर में है तो ये भी लीटर में होना जरूरी है, नहीं तो ये सवाल नहीं हो पाएगा, यानी कि पूर्ण नहीं होगा, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है इम्पॉसिबल।
ये सवाल पूर्ण नहीं हो सकता क्योंकि एक राशि लीटर में है और दूसरी राशि केजी में है। ठीक है दोस्तों, नॉट पॉसिबल, इसको अपन नॉट पॉसिबल बोलते हैं। इस अनुपात में देखो कई सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं, जैसे मान लीजिए 3:7 में कोई संख्या है और 100 रुपये में इन अनुपातों को बांटना है, तो कैसे होगा? अनुपातों का योग कितना है दोस्तों? 10। मैंने औसत में बताया था कि सम ऑफ क्वांटिटी नंबर ऑफ क्वांटिटी, यानी कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो यहां पर देखो 100, तो 10 का मान निकल के आ जाएगा। अगर मैं 3 गुणा 10 करता हूं तो पहली संख्या 30 हो गई, और 7 गुणा 10 करता हूं तो 70 कौन सी संख्या हो गई? दूसरी संख्या हो गई। और अपना मान निकल के आ गया कि 100 रुपये को मैंने डिवाइड किया अनुपातों में, 30 रुपये 3 वाले को मिल गए और 70 रुपये 7 वाले को मिल गए। ठीक है दोस्तों, ये इनका मान कहलाता है। देखते हैं अगला। आज मैं आपको सवाल नहीं कराऊंगा, केवल इनकी जो तरीके हैं, जितने स्टेप्स हैं, जितने रूल्स और नियम्स हैं, वो इनको मैं सारे करवाऊंगा। ठीक है, अगला जो पार्ट में डालूंगा उसमें अपन सवाल देखते हैं दोस्तों, बहुत सारे सवाल देखेंगे अपन। देखो दोस्तों, अगला है तो अनुपात और समानुपात एक ऐसा टॉपिक है जिसको करने के बाद आपका टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, समय और काम, औसत, प्रतिशत, इन सारे सवालों में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, हाँ दोस्तों, देखो दूसरा लेते हैं अपन विलोमानुपात। विलोमानुपात, विलोमानुपात का मतलब होता है कि उल्टा, इनवर्स जिसे बोला जाता है, इनवर्स रेशो जिसे बोला जाता है वह कहलाता है विलोमानुपात। विलोमानुपात मतलब उस अनुपात का उल्टा, यानी कि A अनुपात B दिया गया है, वो क्या कहलाएगा? B अनुपात A। कोई दिक्कत है दोस्तों यहां तक? देखते हैं अगला। अगर मैं 2:3 इसमें मान दिया जाए, पूछा जाए कि इसका इनवर्स मान क्या कहलाएगा, यानी कि इनवर्स रेशो क्या कहलाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3:2। तो यहां पर कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इनका मान क्या होगा? उल्टा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या होगा? सीधा विलोमानुपात। ये परीक्षा में लिखा हुआ आएगा कि 2:3 का विलोमानुपात क्या होगा, तो आपको मान देना है 3:2। ठीक है, अगला देखते हैं डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो जिसे बोलते हैं वर्गानुपात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्गानुपात यानी कि ऐसा मान जिसका वर्ग किया जाए तो अनुपात क्या बनता है, ऐसा मान जिसका वर्ग किया जाए तो वह क्या बनता है। ठीक है, देखो, यानी कि A अनुपात B का अगर वर्ग अनुपात निकालूं तो A² अनुपात B² कहलाता है। कैसे? अगर मैं यहाँ पर 4 और 6 ले लूं तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर और यहाँ पर 6 का स्क्वायर, यानी कि 16 और 36। 16 और 36 क्या कहलाएगा? अपना वर्ग अनुपात। अब यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत आती है, इसी में ही एक सब डुप्लीकेट, इसी में ही एक छोटा सा और जोड़ दिया गया, सब डुप्लीकेट, जिसका मान होता है वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात यानी कि जो वर्ग की संख्या आपको अनुपात में दी गई है वो कौन से मूल से निकल के आई है, और ये संख्या क्या है कि इस संख्या का वर्ग क्या है, और यहाँ पर क्या है, ये संख्या जो वर्ग में बनी हुई है इसका मूल क्या है। तो यहाँ पर A अनुपात B क्या होता है? रूट में होता है। तो जैसे मान लो 16 और 25 दे दिए गए और आपको पूछा गया कि A और B का मान क्या होगा, तो वर्गमूलानुपात होता है इसका 4 और 5। आशा करता हूं दोस्तों यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला है विलोमानुपात, इनवर्स रेशो जिसे बोलते हैं इनका उल्टा, डुप्लीकेट रेशो यानी कि वर्गानुपात,
डुप्लीकेट होता है कि इनका वर्ग करना, जो भी अनुपात दिया गया है उनका वर्ग करना। ये 3 संख्याओं में भी आ सकता है दोस्तों, 4, 6, 8, इनका वर्ग अनुपात होता है 16, 36 और 64, इनका वर्ग कर दो, ये अपना वर्ग अनुपात हो गया। वर्गमूलानुपात क्या होगा, ये संख्या दे दी जाती है और पूछा जाता है कि इनका वर्गमूलानुपात कितना होगा, तो संख्या क्या कहलाएगी, वापस से 4, 6, 8, ये इनका वर्गमूलानुपात होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है दोस्तों? देखो अगली ओर चलते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर करें। देखो दोस्तों, वर्गमूलानुपात हो गया। इसके बाद आता है ट्रिप्लिकेट। ट्रिप्लिकेट रेशियो यानी कि घनानुपात। घनानुपात यहां पर समझ में आ रहा होगा कि घन यानी कि क्यूब का अनुपात, यानी कि ऐसी संख्या जिनकी क्यूब की जाए, यानी कि ये मान क्या कहलाएगा, a क्यूब और b क्यूब। यहां तक कोई दिक्कत है? घनानुपात यानी ट्रिप्लिकेट रेशियो एक ऐसा मान है कि इस संख्या का घन क्या होगा। तो यहां पर जैसे मान दे दिया जाता है 2 और 3, तो इनका आंसर निकालने के लिए क्या होगा कि 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, यानी कि 2 दूनी 4, यानी कि 2 को 3 बार गुणा किया जाए और 3 को 3 बार गुणा किया जाए, वो इनका मान कहलाता है। यहां पर क्या कहलाएगा, 8 और यहां पर 27। दोस्तों सवाल नहीं करा रहा मैं, आपको केवल एक एक्सरसाइज करवा रहा हूं। एक रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से मैंने ये सारे तरीके आपको बताए हैं। यहां तक देखो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। अब इनकी दिक्कतें कहां स्टार्ट होती है, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, यानी कि घनमूलानुपात। ये तो था घनानुपात। घनमूलानुपात यानी कि संख्या दी गई होगी आपको a क्यूब और b क्यूब में, और मान बनाना है आपको a और b। वर्गमूलानुपात की जैसे ही घनमूलानुपात होता है। यहाँ पर जैसे मान लो आपको 8 और 27 दे दिए गए और पूछा गया कि घनमूलानुपात क्या होगा, यानी कि ये संख्याएं किस मूल से निकल के आई है, तो ये संख्याएं मूल से निकल के आई है 2:3, और ये अपना क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? अगली ओर चलते हैं। जिनको आते हैं बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आते हैं वो बेसिक से आराम से सीख सकते हैं। लेवल बढ़ाऊंगा, ऐसा लेवल करवाऊंगा कि पसीने आ जाएंगे दोस्तों। देखते हैं अगला। अब देखते हैं सबसे जो अच्छा प्रश्न आता है, सबसे ज़्यादा जिसके प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके बात मैं आपको बताता हूँ। कंपाउंड रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड रेशियो जिसके सवाल सबसे ज़्यादा आते हैं, मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात यानी कि मिश्रण जो होता है वो मिश्र अनुपात। जैसे कि दूध पानी में मिला दिया गया, इतना दूध इसमें मिला दिया गया, तो उनका जो मिश्रण था वो मिश्र अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले सवाल में लिया गया है 2:3 एवं 5:2। करना कुछ नहीं है, इसको यहां गुणा करना है और इसको यहां गुणा करना है, और कुछ नहीं करना। यानी कि मिल्क वाटर, दूध को दूध से गुणा करना है और पानी को पानी से गुणा करना है। यानी कि 2 पंजो 10 और 3 दूनी 6, और ये अपना क्या कहलाएगा, मिश्र अनुपात। ये अपना मान कहलाएगा दोस्तों, मिश्र अनुपात। यानी कि जो मान दिया गया है, आगे जिसका मिश्रण किया गया उसी को उसी मान से गुणा करना है। यानी कि दूध को दूध से ही गुणा करना है, पानी को पानी से ही गुणा करना है। दोनों को जब आपस में गुणा किया तो मेरे पास मिश्र अनुपात बन के आ गया 6:10:6।
ठीक है, तो ऐसे मान निकल के आते हैं। यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। कई बार सवाल ऐसे भी आ जाते हैं, ए अनुपात बी 4:5, बी अनुपात सी 5:7। पूछा जाता है कि ए बी और सी का मान क्या होगा दोस्तों। ठीक है, इसका मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा, अभी थोड़ा सा नॉर्मली बता देता हूं। 4:5 और 5:7, अगर ये दोनों मान समान है तो इनका मान वो का वही आना है, इनका मान वो का वही आना है। अगर ये थोड़ा सा अलग होता तो यहां पर अपन इस मान को यहां रखते, इस मान को यहां रखते और गुणा करके इनका मान निकालते। ठीक है, देखो कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे ए और बी है 3:2, बी और सी है 4:5। ठीक है दोस्तों, पूछा जाता है कि ए बी और सी का मान ज्ञात करो, तो अपन निकालते हैं कि 3:2 और 4:5। अब इनका मान कैसे निकालते हैं, एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूं मैं आपको। ये जो मकान वाला है इसके पास एक खाली प्लॉट है, ये जो मकान वाला है जो 2 नंबर है इसके पास एक खाली प्लॉट है। अपना कचरा, कोई भी वेस्ट चीज जो होती है वो इस खाली प्लॉट में डालता है। कौन? जो पास में जिसका प्लॉट होता है। तो ये 2 जो है वो अपना सारा कचरा इस पास वाले प्लॉट में डालता है, यानी कि 2 यहां पर आ जाता है, अपनी जगह निर्धारित कर लेता है। यहां पर जो पास वाला प्लॉट है इस पास वाले प्लॉट में खाली जगह में ये 4 नंबर अपना कचरा डालेगा। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यहां पर इनको अपन काट भी सकते हैं, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। अगर कट सकते हैं तो और काट दो, 6, 4 और 5, और अपना मान कितना आ गया दोस्तों? 6, 4 और 5। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, बहुत नॉर्मल चीजें हैं, सभी को आती है। ये संख्या पास में चली जाती है, इधर वाली संख्या ये भर देता है। ठीक है, एग्जाम्पल आप अपनी बुक्स में से या अपनी को प्रैक्टिस सेट में से आप निकाल सकते हो। आगे अपन बात करते हैं, जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, ए अनुपात बी जिसका मान दिया गया है 2:3। आगे दिया है बी अनुपात सी जिसका अनुपात दिया गया है 3:5। पूछा है कि ए बी और सी का मान ज्ञात कीजिए। तो आप आराम से निकाल सकते हो कि यहाँ पर भी बी 3 है और यहाँ पर भी बी 3 है। अगर मान समान हो तो संख्याएं वो की वही आ जाती है, यानी कि अगर ये मान समान हो दोनों तो संख्या में जो अपना मान होगा वो कितना आ जाएगा? 2, 3 और 5। इसको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको समय बचाने की जरूरत है, आपका समय खराब करने के लिए आता है। आप इसमें सोचते हो कि बहुत बड़ा सवाल है और उसमें समय खराब कर देते हो, पहले यहाँ गुणा करते हो फिर यहाँ, कई तो यहाँ पर भी गुणा करते हैं फिर इसको यहाँ गुणा करते हैं फिर यहाँ गुणा करते हैं। कैसे करते हैं? 6, 9 और 15, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 पंचो 15। तो यहाँ इतना समय खराब करने की बजाय अगर आप सीधा इस सवाल को लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आना वो का वही आंसर है, लेकिन तरीके थोड़े से लंबे कर लेते हैं। कई कंपटीशन जो प्लेटफॉर्म होते हैं उन पे ऐसे सिखाए जाते हैं कि इसको यहाँ गुणा कर लो, इसको यहाँ गुणा कर लो, इसको यहाँ गुणा कर लो। तो ऐसा इतना आप समय खराब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको सीधा ये कि इन दोनों मान अगर समान है तो आपको ऐसे कैसा लिख देना है। ठीक है, देखो अगला, अगले एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें लिखा है ए बी आपको लिखा है 2, 3, बी और सी लिखा है आपको 3 और 4, सी और डी लिखा है आपको 6 और 7। बहुत ही अच्छा सवाल है, ए बी सी और डी, ये अपने को मान निकालना है। यहां पर अपने को ये देखना है कि कॉमन क्या चीज है, कहां तक कॉमन है? ए बी सी, यानी कि ए बी सी मेरे पास है 2, 3, 4, तो 2, 3 और 4, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है अपने को। यहां पर अपने को दिक्कत यहां होने वाली है भाई। अब निकालो मान, कैसे निकालेंगे? तो अब ये मान कैसे निकलेगा? 2, 3, 4 तो आपके पास है, यहां पर मैंने आपको अभी बताया था कि ये जो खाली जगह होगी उसको पड़ोसी ही घेरेगा, उसको पड़ोसी ही घेरेगा। अगर ये संख्याएं कट सकती है तो आप इसको काट सकते हो। ठीक है, 3 से 2 बार कट सकता है। देखो 2 दूनी 4, 6, 24 और 28। अपने को पूछा है कि ए बी सी डी कितना है।
अपन इसको सीधा भी कर सकते हैं, बिना काट के भी कर सकते हैं अपन, क्योंकि दो संख्याएं बड़ी रह जाएगी, दो संख्याएं छोटी रह जाएगी। इससे अच्छा है मैं उसको ऐसे कर देता हूँ, 12, 18, 24 और 28। पूछा है कि ABCD कितना है, तो इनको हम कर सकते हैं 2 छिंग 12, 2 नाम 18 और 12 दूनी 24 और 14 दूनी 28। तो 6, 9, 12 और 14 किसका मान है दोस्तों? ABC और D का। तो कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कितना भी बड़ा मान दे दो, जहां पर जो संख्या खाली है उस संख्या को यहाँ स्थानांतरण कर दो भाई, इस संख्या को यहाँ स्थानांतरण कर दो, और कुछ नहीं करना आपको, केवल इनको गुणा करना है, इनका मान लिखना है। जिसका मान पूछे A या D का पूछे तो 6 और 14 हो गए। ठीक है, देखो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगले एग्जाम्पल की बात करता हूं, तो इसमें लिखा है A और B है 3 और 5, 3:5 दिया गया है। B और C है 7 और 4, और C और D दिया गया है, सॉरी थोड़ा सा घुमा दिया, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षाओं में कई बार रेलवे में पूछा जा चुका है। D और C कितना है, यहां पर देखो थोड़ा सा इस सवाल को घुमा दिया, और यहां पर अगर अपन मान उल्टा रख देंगे तो अपना सवाल पूरा गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं A, B, C और D। A और B कितना है? 3 और 5। B और C कितना है? 7 और 4। और C और D कितना है? 3 और 2, 2 3 नहीं, देखो D और C है, मुझे चाहिए C और D, तो इस मान को उल्टा कर दो, यानी कि विलोमानुपात कर दो इसका मान का। ठीक है, इनवर्स रेशियो जो होता है वो इसका मान कर दो, तो यहां पर मान हो जाएगा 3:2। अब जहां पर भी जगह खाली है वो उस जगह उस पड़ोसी को दे दो। यहां पर 5 है, यहां पर 5 है, यहाँ 4, यहाँ 7, यहाँ 3, यहाँ 3, ये पूरी जगह आपकी भर गई। ठीक है, इसमें से अगर कोई कटती हुई चीज यानी कि समान आ रही है सब में, तो आप उसको काट सकते हो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 3 9, 9 7 63, 7 5 35 और 35 दिया 105, 5 चौक 20, 20 दिया 60, 5 चौक 20, 20 दूनी 40। आपको लास्ट में मान पूछा है कि A, B, C और D का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 63, 105, 60 और 40। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो जगह खाली बची थी मैंने उसके पड़ोसी को वहां बिठा दिया, जो जगह यहां खाली दिखी थी वो उसके पड़ोसी को मैंने वहां बिठा दिया, और सबको गुणा करके इसका मान निकाल लिया। तो A, B, C और D कितना भी मान आपको दे दे, कैसा भी दे दे, उल्टा सीधा कैसा भी मान दे दे, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। थोड़ा सा मान को घुमा दिया, यहाँ पर C और D देना चाहिए था लेकिन D और C दे दिया, तो थोड़ा सा उल्टा कर दिया, यानी कि इनवर्स रेशियो इसमें दे दिया। डरने की जरूरत नहीं, इनवर्स रेशियो को नॉर्मल रेशियो अपन बनाएंगे, नॉर्मल रेशियो बना के अपन ने 3:2 मान निकाल लिया, और यहाँ पर इस मान को रखा, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया? 63, 105, 60 और 40। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो दोस्तों ऐसे ऐसे एग्जाम्पल करवाऊंगा कि आपको उस अनुपात समानुपात में कहीं दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखो अगले एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें लिखा है 2A और 3B, 2A और 3B। इसका मान निकालने के लिए क्या करना होगा दोस्तों? आपको A अनुपात B का मान ज्ञात कीजिए। A अनुपात B का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर 1 लगाना होगा, फिर यहाँ 1 लगाना होगा, फिर ये बट्टा में लिखा जाएगा, फिर ये A/B, फिर 3/2, यानी कि पहले तो A/B, फिर लिखा जाएगा 3/2। तो ये सवाल A का मान 3 है, B का 6 है। कई बार दिक्कतें हो जाती है कि सवाल में ऐसा भी आंसर दे दिया जाता है, ये पहला ऑप्शन दे दिया जाता है, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, यहाँ पर ऐसे मान दे दिए जाते हैं, और पहला मान वही निकल के आता है जो अपना गलत होता है। और सवाल में परीक्षा जो एग्जामिनर बैठता है, जो लड़का बैठता है एग्ज़ाम देने के लिए, जो कॉम्पिटिटर बैठता है, उसको 2 और 3 आंसर में अगर दिख गए और उसका निकालने का मान 2 और 3 निकल गया तो सबसे पहला क्लिक करेगा यहाँ पर, और वो गलत होता है दोस्तों। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, छोटा सा तरीका बताता हूँ मैं आपको। इन दोनों मान में एक ऐसा मान लेना है जिसका इन दोनों का भाग उसमें चला जाए, यानी कि जिसे मैं एलसीएम बोलता हूँ, जिसे मैं एलसीएम बोलता हूँ। 2 और 3 में एलसीएम लेते हैं 6, बस करना कुछ नहीं है।
2 और 3 का अपन ने एलसीएम ले लिया, 2 का भाग 6 में देने पर कितना मान आता है? तो पहला मान कितना हो गया 3, 3 का मान 6 में देने पर कितना आता है? 2 आता है दोस्तों। अगर आप ऐसा कर लोगे तो आपको कभी भी इस सवाल में दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो 2:3 पे आप क्लिक करोगे और वह आपका गलत होगा। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। भले ही चाहिए सवाल 3 अनुपात में हो, चाहे 4 में हो, चाहे 5 में हो, कैसे भी हो। 3 अनुपात का बताता हूं मैं आपको, 2A 3B और 4C। 3 अनुपात का मान लेते हैं, ये 2 से 4 तक के अनुपात आते हैं, इसके आगे नहीं पूछे जाते। ठीक है, यहां पर ऐसी संख्या निकालनी है कि मुझे A, B और C का मान पता चल जाए। तो ऐसी संख्या मैं निकालता हूं 2, 3 और 4, यानी कि 12 अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं, 12 अगर इसका एलसीएम लेता हूं तो 2 का इसमें भाग जाता है 6 बार, इसका जाता है 4 बार और इसका जाता है 3 बार। तो मेरा मान निकल के आता है 6, 4 और 3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसका मान कितना हो गया? 6, 4, 3। आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल एलसीएम में आपको भाग देना है और अपना मान निकालना है। ठीक है, और यही अपना आंसर हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगले पार्ट में अपन बहुत सारे सवाल करेंगे, उसके अगले पार्ट में भी जितने सवाल परीक्षाओं में बनते हैं वो सारे सवाल अपन करेंगे। ठीक है, अभी तो मैं आपको तरीके बता रहा हूं। हाँ, देखते हैं अगला एग्जाम्पल देखते हैं। A का 37.5, A का 37 सही 1/2%। आगे लिखा है बराबर B का 1.5, C का यानी कि ऑफ जिसे बोलते हैं, C का 8 सही 1/3% मान है। तो ABC ज्ञात करो, ABC ज्ञात करो दोस्तों। कोशिश करना कि सवाल हो जाए। A का 37.5%, B का 1.5 और C का 8.5 सही 1/3%, यानी कि 8.75% जो भी मान है उसका मान अपने को दिया गया है। तो ABC का मान कितना हो जाएगा? करना कुछ नहीं है, देखते हैं। 37.5 को मैं कितना बोल सकता हूं? 37.5 को पहले लिखते हैं कैसे। 37 सही 1/2%, ऐसा लिखा है। 37 गुणा या 37 लिख लो। तो पहले तो बच्चे क्या करेंगे कि 37 दूनी कितने हो गए? पहले तो गुणा करेंगे, 2 7 14, फिर 1 2 3 6 और 1 7 74, 75/2, 75/2 गुणा 1/100, यानी कि ये मान निकलता है 75/200। कई बच्चे तो यहां पर ये दिक्कत भी कर देते हैं, 75/2 आगे प्रतिशत लिखा है गुणा में 100 और ये मान ऐसे बना देते हैं। भाई ये रॉन्ग है, ये गलत है। गुणा में 100 नहीं करना, ये बट्टा में प्रतिशत दिया गया है तो 1/100 होगा, यानी कि 75/200। तो हो जाएगा 25 या 75 और 25 × 200, तो मान निकल के आता है मेरा 3/8। ठीक है, 3/8। देखो मान निकल के आ गया 3/8। देखते हैं, A गुणा 3/8 बराबर B गुणा कितना हो जाएगा? 3/2 हो सकता है। 1.5 बट्टा में 10 लगा दूं, पॉइंट हटा के, 5 × 15 और 5 दूनी 10, यानी कि B गुणा 3/2। ये मान निकाल के मैं यहाँ लिख रहा हूं, कुछ नहीं करना। ठीक है, C गुणा 8 सही 1/3%, यानी कि 8 सही 1/3, 25/3 गुणा 1/100। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं 1/12। यहां तक कोई दिक्कत है दोस्तों? 1/12 में लिख सकता हूं, यानी कि 1/12। मेरे पास मान निकल के आ गए 3/8, 3/2 और 1/12। एलसीएम ले लेता हूं मैं इनका एलसीएम लेता हूं कब? ये पहले तो संख्याएं उल्टी होगी दोस्तों। कैसे होगी वो मैं आपको बता देता हूं। 3A
अपॉन 8, 3b अपॉन 2 और c अपॉन 12। ठीक है, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि वज्र गुणा जिसे बोलते हैं वो आपस में क्रॉस होंगे, तो ये संख्या ही निकल के आ जाएगी 8/3, 2/3 और 12/1। जो इनका एलसीएम आएगा वो कितना ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 ले लिया, इसका एक बार भाग जाता है 8, इसका एक बार जाता है 2, इसका जाता है 3 बार यानी कि 36। पूछा क्या था अपने को, 8, 2, 36 यानी कि ABC का मान कितना है, तो इसका मान अपन निकाल सकते हैं 8, 2 और 36, 2 चौक 8, 2 एकम 2 और 18 दूनी 36, 4, 1, 18 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आंसर निकालने के लिए सबसे पहले देखते हैं ए का 37% होता है a गुणा 3/8। तो ये गलती कभी मत करना 37 सही 1/2 गुणा 1/100, ये गलती हमेशा करना, ये गलती कभी मत कर देना गुणा में 100, ये गलत है और ये सही है। तो हमेशा जो प्रतिशत बट्टा में अगर प्रतिशत दिया गया है तो वो मान भी बट्टा में लिखा जाएगा। अरे भाई 1% को क्या बोलते हैं अपन, 1/100 ही तो बोलते हैं। तो यहाँ पर भी तो 1/100 ही करना होगा, यहाँ पर गुणा 100 थोड़ी करना होगा। ठीक है, तो ऐसे इसका मान निकालेंगे, यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम के बाद अपने पास संख्या आ गई 4, 1 और 18। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। आज अपन केवल एग्जाम्पल ही देखेंगे, अगला जो पार्ट आएगा उसमें अपन क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों। ठीक, हाँ तो दोस्तों देखो अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसमें लिखा है a का 30% बराबर b का 0.75, आगे लिखा है c का 1/4, c का 1/4 लिखा है, a, b और c का मान ज्ञात करो। वैसे का वैसा ही सवाल है, कुछ नहीं करना। 30% को अपन बोल सकते हैं a गुणा 3/10, इसको अपन बोल सकते हैं b गुणा 3/4, इसको अपन बोल सकते हैं c गुणा 1/4। यहां तक कोई दिक्कत है? 3/4 क्यों किया, क्योंकि 75 से हटाया तो नीचे 100 आ गए, 25 दिया 75, 25 चौक 100, 3/4 यहाँ पर मान आ गया। इसको जब मैं वापस पक्षांतरण करता हूँ यानी कि उल्टा करता हूँ तो मेरे पास मान निकल के आते हैं 10/3, 4/3 और 4/1। यहां से आगे मान लेता हूं तो एलसीएम आ जाता है 3, मान आ जाता है 10, 4 और 12। मान आगे निकल के जाते हैं तो 10, 4 और 12, 2 पंजो 10, 2 दूनी 4 और 2 6 12, और ये 5, 2, 6 किसका मान आ गया, ए, बी और सी का, और यही अपना आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, वैसे का वैसा ही मैंने इस सवाल को किया है, यही मान पक्षांतरण किया है, यहाँ पर इसका एलसीएम लिया है, एलसीएम के बाद जो भी मान होगा, जो भी अंश और हर होते हैं, इसका जो अंश होगा वो हमेशा यहाँ पर लिखा जाएगा और अपना आंसर निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, देखो क्लास थोड़ी लंबी हो गई, मैं आपको 2 सवाल देता हूँ होमवर्क के लिए। देखो इन सवालों को आपको करने हैं दोस्तों। ठीक है, 3/2a, आगे लिखा है 4/3b, आगे लिखा है 5/4c हो तो a, b और c का मान, ABC का मान। पहला तो ये होमवर्क, दूसरा अपन लिखते हैं A, B, C 1/2, 1/3 और 1/4 हो तो ABC का मान। इसका आंसर मैं अगले वीडियो में करवा दूंगा, ये होमवर्क है, इनको उतार लो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक
पहला पार्ट कंप्लीट होता है। मैंने सारे बेसिक तरीके आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब जो सवाल बनेंगे वो सवाल अपन सेकंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे। सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, जितने पार्ट इसके बनेंगे वो सवाल अपन आराम से सारे करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।